वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आज 30 साल से अकाउंटेंसी प्रोफेशन में हूँ, अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, कॉलेज में भी पढ़ाया, स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा, सॉल्व किया, स्टूडेंट को कैसे इजीली समझाया जाए, स्टूडेंट समझे और बहुत दिन तक याद रखे। ये सब लेके मैं बहुत रिसर्च किया। 30 साल से आज रिसर्च कर रहा हूँ और मैं सोचा मेरा एक्सपीरियंस क्यों ना सबका साथ साझा करे ताकि किसी को मदद मिले। तो ठीक है, आज सिंगल एंट्री चैप्टर का तीसरा वीडियो है। पहला 2 वीडियो देख लेना तो इजी होगा समझने में। पहला वीडियो है नेट अर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। लास्ट वाला वीडियो सेकंड वीडियो और आज जो थर्ड वीडियो बना रहा हूँ ये वाला हुआ कन्वर्शन मेथड। ठीक है, तो कन्वर्शन मेथड का बीच में है हम लोग ऐसा क्वेश्चन देगा, परचेज ड्यूरिंग द ईयर इतना, सेल ड्यूरिंग द ईयर इतना, क्लोजिंग स्टॉक इतना, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 25%। ठीक है, याद रखना सीधा बात है। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला तो 25% बोलने से 25/100 और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला तो 25% बोला तो 25/125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको? सेल को, तब जाके ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये वाला ही इसमें ट्विस्ट है। तो वो वाला कैसे बना वो भी मैं नीचे दिखाया। लेट एस पी सेल प्राइस 100 और प्रॉफिट हुआ 25, 75 हुआ कॉस्ट प्राइस और 25 रुपया ऐड करके हम लोगों का हुआ 100 रुपीज़ सेल। ये वाला एक बेस है, हम लोग पकड़ा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपीज़ सेल प्राइस के ऊपर प्रॉफिट, तो सेल को रखो। अब प्रॉफिट निकालना है इसलिए प्रॉफिट को यूनिटरी मेथड में सिखाया, मैं एल्जेब्रिक मेथड में सिखाया नहीं ताकि सबको समझ में आए इजीली। तो सेल प्राइस पकड़ा 100, प्रॉफिट निकला 25, 1 रुपया होने 25 25/100। अगर x रुपीज़ टोटल अमाउंट हुआ x रुपीज़ तो क्या होगा, तो होगा 25 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। तो अभी हम लोगों का ये वाला निकल गया, कितना निकला, 8000 निकल गया। बस हो गया इसका काम, खाली 8000 जो प्रॉफिट वाला निकल के बैठा दिया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हम लोगों का काम। अभी अगर इसी सम में यहाँ पर सेल प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस बोला, अगर सेल प्राइस नहीं होता कॉस्ट प्राइस होता, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता, तो हम लोग क्या करते, वो देखो ये वाला को नीचे वाला जो सम है उसको कॉस्ट प्राइस में किया, नीचे वाला सम को 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, सारा चीज़ बैठा हुआ है, दिया हुआ है। हम लोगों को सिर्फ बैठना ट्रेडिंग अकाउंट में और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। प्रॉब्लम आता है, कभी कभी बोलता है कॉस्ट प्राइस में निकालो, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में है, कभी कभी सेल प्राइस में है।
तो कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस का ऊपर होने से ऊपर बोल दिया। अभी कॉस्ट प्राइस में होने से क्या होता है, लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹100। कॉस्ट प्राइस का साथ प्रॉफिट ऐड करने से आता है सेल प्राइस। तो अभी क्या निकलना है, अभी सेल प्राइस, सेल हम लोगों का बेस है, सेल का ऊपर निकलना है, सेल का ऊपर से प्रॉफिट निकलना है। तो सेल लिखेंगे 125 और प्रॉफिट हुआ 125 में ₹25 प्रॉफिट। तो 25 / ₹1 में कितना होगा, 25/125। अगर ये फॉर्मूला x दिया हुआ है, अभी 22,000 है, उसमें से क्या होगा, वहाँ पर x का जगह फॉर्मूला में x का जगह हम लोग बैठा देंगे 22,000, और ये वाला तो समझ गया 25/125 होता है। तो मल्टीप्लाई करके ये वाला निकाल लिया। तो सीधा बात, परीक्षा में ये वाला तो एक्सप्लेन कर दिया, घर में देख लेना। और परीक्षा में सीधा बात बोलना, प्रॉफिट का सेल प्राइस का ऊपर प्रॉफिट बोलता है तो 100 रेट बाय 100, और कॉस्ट प्राइस का ऊपर बोलता है प्रॉफिट तो रेट बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट, यानी ₹25 होने से ₹125, 30% होने से 100 प्लस 30, ऐसा होगा। हो गया। ये वाला से ये वाला का साथ सेल को मल्टीप्लाई कर दो, निकल के आ जाएगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो दोनों मेथड में सिखा दिया, उल्टा भी सीधा भी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये वाला बोला लॉस ऑन कॉस्ट, सपोज ₹100 में खरीदा था तो 10% लॉस होने से हम लोग ऑब्वियसली ₹90 में बेचा, तो बेचा ₹90 में। और देखो ₹90 सेल प्राइस होने से, ₹90 सेल प्राइस होने से लॉस कितना, 100, तो 100/90 होगा यूनिटरी मेथड में। 10/90 होगा इनटू सेल, x मतलब सेल। तो यहाँ पर देखो सेल कितना है, 45,000, 45,000 को मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा कितना लॉस हुआ, ₹5,000 लॉस हुआ। लॉस होने से राइट साइड में बैठता है, हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग किया है, वही चीज़ है। यहाँ पर नया चीज़ आया, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल प्राइस, ग्रॉस लॉस ऑन सेल प्राइस, ग्रॉस लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, ऐसे देगा। ये चारों साम कर लेने से जिंदगी के लिए, देखो जिंदगी के लिए क्या, बीकॉम में भी आएगा, एक चैप्टर है ब्रांच, और कॉस्टिंग अगर अकाउंटेंसी अगर मेजर लिया तो कॉस्टिंग में भी ये वाला चैप्टर आएगा। कॉस्ट एक सब्जेक्ट है, उसमें आएगा MBA, MCOM, CA में ये वाला करोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जिंदगी भर के लिए, दिमाग में रख देना, तब जाके ये वाला ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद रखो। तो ये वाला हो गया तुम्हारा कॉस्ट प्राइस का ऊपर लॉस। अभी अगर सेल प्राइस का ऊपर लॉस बोलता तो पकड़ो, और सेल प्राइस हुआ 100, लॉस कितना, ₹10। अच्छा, सेल प्राइस हम लोग पहले देखा ₹90, अभी उसका बात छोड़ो। सेल प्राइस हुआ ₹100, ₹100 का चीज़ अगर 10% लॉस में बेचा तो हम लोग का कितना होता था, ₹100 का चीज़ ₹10 लॉस में बेचने से ₹90 होता है। तो अभी ₹100 बेच के हम लोग का ₹10 हुआ लॉस, अभी 100 का साथ 10 ऐड कर दो तो कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा 110। सेल प्राइस अगर पकड़ा ₹100, उसमें से 10 बात दे दो तो
अभी ऐड करेंगे क्योंकि लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा। 110 रुपया हुआ लॉस या 10 रुपया हुआ लॉस, इसलिए पहला 2 सम में एक टाइप का किया। अभी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लॉस करके बेचने से ज़रूर हम लोग कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचा है। और सेल किया जो है, सेल किया सपोज सेल से 10 रुपया हम लोग माइनस करके बेचा, तो कॉस्ट प्राइस पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका साथ ऐड करेंगे। तो ये वाला चारों साम एक फॉर्मूला का बेसिस से करवाया, याद रख लेना। और सिंपल सा बात है, पहला 2 साम का सिंपल बात ये वाला है। तो ये वाला का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा, देखो वो निकाल लो एक ठो, हमेशा याद करने के लिए। लॉस में बेचा तो ये वाला क्या देखा हम लोग, 10 बाई माने रेट बाई 100 होता है कॉस्ट प्राइस का ऊपर बोला तो, लेकिन थोड़ा गड़बड़ लगेगा, वहाँ पर सेल प्राइस का ऊपर हुआ था। पहला साम में देखा हम लोग सेल प्राइस का ऊपर प्रॉफिट होता है तो रेट बाई 100, यहाँ पर लॉस हुआ कॉस्ट प्राइस में, सेल प्राइस में, तो भी हुआ रेट बाई 100। और इसका पहले हुआ कॉस्ट प्राइस का ऊपर लॉस हुआ 10%, तो उसका हुआ रेट बाई 90। रेट बाई 90 से मल्टीप्लाई करेंगे सेल को। कॉस्ट प्राइस अगर पकड़ा हम लोग, कॉस्ट प्राइस का ऊपर प्रॉफिट बोलने से लेफ्ट साइड में लिखेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस बोलने से सेल प्राइस का ऊपर तो हम लोग प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, अभी तो सेल किया लॉस में, इसलिए इसको 20 बनाया। सेल प्राइस 90 और लॉस हुआ 10, 1 रुपया हुआ तो क्या होगा, ये वाला दिमाग में बैठा देना, शॉर्टकट। ठीक है, ये वाला गया, अब ये वाला गया। अच्छा, अभी आया ट्विस्ट वाला सम। ऐसा एक तो क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। यहाँ पर बोला 10,000 रुपया, 10,000 रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया। ऑन द सेम डेट 2,000 रुपया का मशीन खरीद लिया। सिंगल एंट्री सिस्टम में वो किताब लिखता है, अकाउंट्स मेंटेन करता है अपना अपना हिसाब से, और आइटम दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बोला हम लोग को ट्रेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। अरे भाई हम लोग कैसे बनाएंगे, आप देखेंगे। पहला ही हम लोग देखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए टोटल सेल और टोटल परचेज होना चाहिए। दूल्हा और दुल्हन नहीं होने से शादी कैसे होगा, ठीक है। ट्रेडिंग कैसे बनाएंगे हम लोग, सेल और परचेज नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखा हम लोग कैश सेल है, कैश परचेज है, लेकिन क्रेडिट परचेज कितना है, क्रेडिट सेल, डेटर भी जिक्र, डेटर का भी जिक्र क्वेश्चन में है। तो भाई ज़रूर हम लोग 1 रुपया होने से भी हम लोग बाकी में बेचा, 1 रुपया होने से भी हम लोग बाकी में परचेज किया। वो वाला मिसिंग, दूल्हा दुल्हन मिसिंग, अभी निकालो दूल्हा दुल्हन को। तो डेटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये वाला मैं सेकंड वीडियो, मतलब इस चैप्टर का सेकंड वीडियो में सिखाया। तो पहले डेटर अकाउंट में जो सब मटेरियल दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो वाला बैठा देंगे। बैठाने के बाद बैलेंसिंग करके हम लोग निकालेंगे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज मिला के इस साल का टोटल सेल हुआ। तब हम लोग ये देखो मैं नंबरिंग करके दिया, A1, A2
वाला पहले निकाला, इसके बाद इसको लाके यहाँ पर ट्रेडिंग बना रहा है, यहाँ पर लाके बैठाया। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग परचेज का क्रेडिटर अकाउंट बनाया। उसमें हम लोग क्रेडिट परचेज नहीं है, निकाला B1 B2, और देखो B2 वहाँ पर निकाला, बाद में लाके यहाँ पर बैठाया B2 में। ठीक है, हो गया। अभी ट्रेडिंग हम लोग बना लेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ टोटल, इधर कितना हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकाल दिया 13,000 हुआ। 13,000 को राइट साइड में लिखो। यहाँ पर टोटल हुआ 49 क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, इधर 33,000, इधर 33,000। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट को ले आओ इधर। ग्रॉस प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में बैठने वाला चीज़ों को माइनस कर दो। करने के बाद आएगा नेट प्रॉफिट। अब बनाया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट का डेप्रिसिएशन भी बोला। 2,000 रुपया का खरीदा था ना, 10,000 रुपया लेके आया था। अच्छा, तो हुआ बैलेंस शीट में जो चीज़ बैठाना है वो तो बैठा दिया, हो गया। इसका काम हो गया, इस शाम का काम कर लिया हम लोग। सिर्फ 2 चीज़ यहाँ पर देखा, सब कुछ दिया हुआ है। क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल नहीं है, इसलिए डेटर अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट बनाया। बना के निकाला A1 A1 A2, मतलब वहाँ पर निकाला, लाके हम लोग यहाँ पर बैठाया ट्रेडिंग अकाउंट में। मिसिंग फिगर पहले निकाला, इसके बाद हम लोग ट्रेडिंग बना लिया और कोई झमेला नहीं है। और कैश एट बैंक, यहाँ पर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट में हेल्प करने के लिए मिसिंग फिगर हम लोग निकाला, लाके बैठाया। इसके बाद अपने आप गाड़ी चलते रहा, बस ये वाला हो गया। अभी इस सम देखो, थोड़ा सा अलग है। इस सम में क्लोजिंग कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, एक नंबर बात। तो ये बात हम लोगों को समझ में आया, कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। कभी कभी ओपनिंग बैलेंस भी मिसिंग दे देगा। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। क्वेश्चन तो समझ गया, क्वेश्चन में मतलब कैपिटल कितना लेके आया, इसके बाद क्या क्या हुआ, कैश सेल वगैरह वगैरह ये सब दिया हुआ है। तो ये वाला कैश सेल निकाला हम लोग। कैश सेल अच्छा, कैश बुक बनाया। कैश बुक बनाने गया तो अब देखा भाई, डेटर से हम लोग कैश कितना पाया, ये मिसिंग है। और क्रेडिटर को हम लोग दिया कैश, ये वाला भी मिसिंग है। बनाओ डेटर अकाउंट, बनाओ क्रेडिटर अकाउंट। बना के कैश कितना पेड किया, कैश कितना हम लोग क्रेडिटर को दिया वाला निकल जाएगा क्रेडिटर अकाउंट से। और डेटर से कितना कैश पाया वाला बैलेंसिंग फिगर करके निकल जाएगा डेटर अकाउंट से। तो उसको लाके हम लोग बैठा दिया कैश अकाउंट में। पाया कितना, A1 A2 B1 B2, ये वाला बैठा दिया। वहाँ से नहीं, परीक्षा में A1 A2 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, दिमाग में बैठाने के लिए घर में ये वाला देखना। तो B2 हो गया। अच्छा, अभी इस सम का टर्निंग पॉइंट क्या है? इस सम का टर्निंग पॉइंट ये है कि भाई इसका क्लोजिंग कैश दिया हुआ नहीं है। उसको निकालने गया हम लोग, जाके देखा भाई डेटर अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो कैश कितना दिया क्रेडिटर को और डेटर से कितना कैश पाया
वाला नहीं है। वाला निकाला, लाके बैठाया, कैश को क्लोज किया। तो टीपी लिखा हुआ है, देखो टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, इस सम का टर्निंग पॉइंट है ये वाला। ये वाला हम लोग बनाने गया क्लोजिंग कैश पाने के लिए। अरे भाई, क्लोजिंग कैश बनाने गया तो और 2 अकाउंट बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? डेटोर से 1 रुपया होने से भी तो हम लोग कैश पाया, वाला नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है। अच्छा, ये वाला कैश सेल हो गया, अभी ट्रेडिंग भी हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाएगा आसानी से। अभी जो डेटोर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और कैश अकाउंट बनाया, ये किसको हेल्प करने के लिए बनाया? इसको बैलेंस शीट को हेल्प करने के लिए ये तीनों अकाउंट बना के मिसिंग फिगर निकाल के सुलझाया। इसके बाद कैश इन हैंड कितना वो निकाला, वो लाके यहाँ पर बैठाया। समझ में आया? देखो यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट से निकला B1 B2, B1 B2, डेटर अकाउंट, हाँ ये वाला हुआ डेटर अकाउंट। A1 यहाँ से निकाला, मतलब डेटर अकाउंट से A1 निकाला, तो लाके बैठाया कैश का डेबिट साइड में। कैश बुक भी सिखाया, कैश बुक और एक बार देख लेना। तो डेबिट साइड में बैठाया कैश का। क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट किया तो राइट साइड में बैठेगा वाला B1। क्रेडिटर अकाउंट बना के हम लोग B1 और B2 ये वाला निकाला हम लोग। इसके बाद टर्निंग पॉइंट, इस सम देखने के बाद, क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग को पता चला ये वाला क्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाला हम लोग, निकालने आया हम लोग क्लोजिंग कैश। ईयर एंडिंग में हम लोगों का क्लोजिंग कैश निकाला। अभी ये वाला भाई किसको हेल्प करने के लिए? कैश, क्लोजिंग कैश कहाँ बैठता है? बैलेंस शीट में। तो इसका मतलब ये तीनों अकाउंट ही बनाया हम लोग बैलेंस शीट को हेल्प करने के लिए। बैलेंस शीट में बैठाने के लिए ही फिगर चाहिए, इसलिए गया कैश बुक बनाने। कैश बुक बनाने का टाइम जाके देखा भाई डेटोर से कितना पाया और क्रेडिटर को कितना दिया। जरूर 1 रुपया होने से भी तो दिया, तो कहाँ से निकलेगा? टोटल क्रेडिटर और टोटल डेटर अकाउंट बना के हम लोग मिसिंग फिगर निकाला। A1 पहले निकाला, A1 A2, यहाँ से A1 निकाला डेटर से, A2 लिखा, लाके यहाँ से लाके यहाँ पर अमाउंट डाल दिया। और बाद में क्रेडिटर अकाउंट बनाया, क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट किया। तो कैश बुक का क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होता है। तो राइट साइड में हम लोग बैठा दिया। अभी बैलेंसिंग करेंगे तो अब जाके निकलेगा हमारा क्लोजिंग कैश इन हैंड कितना, वाला को लेके हम लोग बैलेंस शीट में डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट को हेल्प करने के लिए तीनों वर्किंग किया। और पहले वाला सम में ट्रेडिंग अकाउंट को हेल्प करने के लिए डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाया। इतना सा अगर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा। अभी जो रेडीमेड सम से वाला देखो, स्विमिंग पूरा सीख लो, इसके बाद प्रैक्टिकल पकड़ो। ठीक है, बार बार बोलता हूँ, पहले आप खुद को एक्सपर्ट बनाओ, इसके बाद टायर लेकर तैरना बंद कर दो। एक्सपर्ट बन गया, अभी डूब के मरने का डर नहीं है, तब जाके प्रैक्टिकल पकड़ो। नहीं तो प्रैक्टिकल पकड़ोगे, अगर नहीं सकोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। इलास्ट्रेशन देखो, रेडीमेड सम देखो, देखने के बाद पूरा कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तब जाके प्रैक्टिकल करो। तो मन में धक्का नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं क्रिएट होगा। एक्सपर्ट बन गया,
अभी प्रैक्टिकल करो। और मेरा किताब निकलने से, किताब में इसे दिया हुआ है और नीचे मैं नोट दे देता हूँ कि यह सम सॉल्व कैसे हुआ। और सारा सम इस चैप्टर का सॉल्व करने के लिए तो मैं टेक्निक भी सिखा दिया। ठीक है, सिर्फ बोलता हूँ कॉन्सेप्ट लो, टेक्निक लो, अपना किताब में रेडीमेड जो सम्स है वो वाला प्रैक्टिस करो, इसके बाद प्रैक्टिकल पकड़ो, समझ में आएगा। और कहीं पर प्रॉब्लम आया, जैसे कैश बुक का प्रॉब्लम आ गया, जाओ कैश बुक देखो। इसके बाद डेटोर अकाउंट कैसे बनाता है, जाओ 2 नंबर वीडियो देखो। अभी तो 3 नंबर वीडियो चल रहा है, 3 वीडियो में ख़त्म कर दिया चैप्टर को। ये वाला में कम से कम 7-8 क्लास लगता है, लेकिन सारा मतलब क्रीम है ना चैप्टर का, सारा क्रीम दे दिया ये वाला पूरा चैप्टर का। 6-7 कराने से, सामने बैठा के कराने से स्टूडेंट का प्रॉब्लम भी समझ में आता, और मैं उस हिसाब से भी उन लोगों को सोल्यूशन करवाता। लेकिन मैं ऐसे बनाया ताकि स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाए। एक बार नहीं समझा, 2 बार प्रैक्टिस करो, पहले से देख के आओ। 1, 2, 3 वीडियो, 7-8 क्लास, 9 क्लास लगता है, फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है। मैं 3 क्लास में कराया, ध्यान से देखो भाइयों। कॉन्सेप्ट लो, प्रैक्टिस करो, इसके बाद प्रैक्टिकल करो, तब जाके देखो इजी हो जाएगा। जब परीक्षा में जाओगे ना, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कलम का नोक पे आएगा। ठीक है, इसलिए जैसे बोलता हूँ ऐसे करो, इजी होगा। फिर भी तुम्हारा कोई कन्फ्यूजन रह गया तो मुझे बोलना, मैं कमेंट में लिखना। अच्छा, तो समझ गया। पहला वाला वीडियो बनाया नेट अर्थ मेथड। नेट अर्थ मेथड मतलब कैपिटल मेथड, सिंपल सा बोलो कैपिटल मेथड। और या तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड क्या होता है, सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट का और एक नाम है, नाम दिया गया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, तो बैलेंस शीट का नाम, ये वाला पहला वीडियो, पहला मेथड। और सेकंड वीडियोस दो वीडियो, सेकंड मेथड, कन्वर्शन मेथड। ठीक है, और डिटेल्स में मेरा किताब में दिया हुआ है। अभी इतना से काम चल जाएगा, देखना अच्छा से। अभी एक प्रॉब्लम आ सकता है तुम्हारा, ये मैं कराया नहीं, देख लेना। अभी कभी कभी मिसिंग फिगर डेटोर का जैसे क्रेडिट सेल निकलना है, क्रेडिट सेल निकलने के लिए देखना सेकंड वीडियो में। ये वाला कराया नहीं, मैं करा दिया ये वाला, और एक बार टाइम जाया करके कोई लाभ नहीं। तो बिल रिसीवेबल का साथ डेटोर का संबंध है, ये दोनों बनाया कैसे। कभी कभी बिल्स पेएबल का अगेंस्ट में हम लोगों को कितना पैसा मिला ये वाला दिया हुआ नहीं रहता है, तो बिल्स पेएबल पहले बनाना पड़ता है। या तो बिल रिसीवेबल डेटोर से कितना पाया वो वाला मिसिंग रहता है, तो वो वाला बनाना पड़ता है। तो ये वाला कैसे बनाया वो देख लेना। इसके बाद कभी कभी क्रेडिट परचेज निकलने गया, तो अब देखा बिल्स पेएबल का भी मामला है, लेकिन बिल्स पेएबल कितना पाया, या तो बिल के अगेंस्ट में कैश कितना दिया वाला नहीं है, तो अब जाके बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ता है, तब जाके क्रेडिट परचेज निकलना पड़ता है। ये वाला सेकंड वीडियो में सिखाया, वाला देख लेना, वहाँ पर जब प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सब सिस्टमेटिक दिया हुआ है, खाली देखना और कमेंट करना अगर किसी कहीं पर तुम्हारा प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, तो मुझे पता चलेगा। थैंक यू, आज यहाँ ख़त्म करता हूँ।